वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर्य चैनल में। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक हिंदी का काफ़ी बड़ा टॉपिक पत्र लेखन आपका कंप्लीट कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी पत्र लेखन नहीं देखा है तो वो आप पत्र लेखन का लेक्चर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें आपकी लेटर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप अगर मेंस भी देखते हो तो मेंस में भी आपका लेटर राइटिंग से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ साथ अब हमने आपका जीएस का यहाँ पे शुरू कर दिया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा करंट वगैरह का बच्चों को ज़्यादा रहता है, तो करंट का हमने पेपर को देखते हुए करंट के लेक्चर फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कराए हुए थे। और करंट के भी और अभी आगे आते रहेंगे, आपके मंथली यहाँ पे करंट कंप्लीट कराएगी उत्तराखंड की। साथ में जो भी उत्तराखंड के आपके नए फैक्ट हैं वो भी यहाँ पे आपको आने वाली वीडियो से मिलेंगे। और साथ साथ आर ओ के लिए जीएस का पोर्सन हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अभी आने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर यानी फॉरेस्ट एसआई के लिए जो यहाँ पे साइंस है, कोशिश करेंगे उसके लिए भी हम आपके लिए एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। तो बच्चों, आज हमारे जो पॉलिटी में हमने देखा था, आपका प्रस्तावना तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलते हैं अपने प्रस्तावना से आगे भाग एक की तरफ। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया था भागों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, अनुच्छेद के बारे में हमने आपको इससे पहले के लेक्चर में समझाया हुआ है। अगर जो बच्चा आज हमारी पहली वीडियो देख रहा है तो वो इससे पहले हमारे इसके पुराने लेक्चर देख सकता है, जो आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको 4-5 लेक्चर इससे पहले के मिल जाएंगे, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, आप पहले के लेक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएंगी। तो आज हमने देखना है भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए बच्चों, अभी हाल ही के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था, यानी आप लोग बोल सकते हैं कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके जनरेट होते ही होते हैं। या तो देखिए पूछ जाएगा भाग एक किससे संबंधित है, या भाग एक के अंदर कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, या कितने से कितने अनुच्छेद तक रखा गया, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक क्या रखा गया है, भाग एक रखा गया है। किस चीज से संबंधित है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्लियर हो गया बच्चों। यहीं पर आप देखेंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं या कितने यूटी क्षेत्र हैं, सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा बच्चों। अब देखिए, पहला चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आपको क्या यहाँ पर जानकारी देते हैं, या इनमें क्या क्या यहाँ पर निहित है। तो देखिए, पहला आर्टिकल बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है भारत आपका राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब संघ यानी, अब इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं, संघ यानी। ठीक है, अब देखिए, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। दो चीज होती है बच्चों, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। एक यहाँ पे हिंदी में तो क्या लिखा है, संघ ही लिखा आता है। एक जो लिखा आता है इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो यूनियन, और एक जो लिखा आता है फेडरेशन। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि भारत तो क्या है आपका संघ है, यानी सपोजिट हमने मान लिया ए बी सी डी आपके क्या है भाई, 4 राज्य हैं। ठीक है, अब जब ऊपर इनके एक क्या है, लीड करने वाली पावर है, जिसे आप लोग क्या करें, संघ कहें। अगर ये संघ अपनी कुछ शक्तियां नीचे इन राज्यों को दे रहा है, ठीक है, यानी ये संघ क्या कर रहा है, इनको कंट्रोल भी कर रहा है, इन्हीं को कुछ शक्तियां प्रदान कर रहा है। इनके ऊपर एक बड़ी शक्ति कौन है, संघ है। ठीक, जो पूरे इन चीजों क्या कर रही है, देख रही है। और जो ये नीचे राज्य इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, किससे बधे हुए, संघ से बधे हुए। तो यही चीज क्या कहलाएगी, आपकी संघ कहलाएगी। यानी ऊपर सेंटर द्वारा नीचे क्षेत्रों का दिया जाना, शक्ति दिया जाना, या नीचे क्षेत्रों को बांटकर उनमें शक्तियों का विभाजन करना ही क्या है, आपका संघ कहलाता है। यानी ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, आपका क्या बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं। ठीक है, और संघ के अंतर्गत क्या है, संघ ने इनको क्या करी है, शक्तियां बांटी हुई। अब इसके दूसरा होता है आपका फेडरेशन। फेडरेशन बच्चों क्या होता है, वहां पे जो ए बी सी डी है, ये क्या करते हैं, अपनी कुछ शक्तियां किसको देते हैं, संघ को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावरफुल क्या होते हैं आपका देखेंगे हम, फेडरेशन में क्या देखेंगे, फेडरेशन में पावरफुल क्या है, आपके राज्य पावरफुल है। ठीक है, राज्य ऊपर संघ क्या दे रहा है, शक्तियां दे रहा है। लेकिन बच्चों हमने देखा यूनियन में क्या है, ऊपर संघ राज्यों को शक्ति दे रहा है। यानी हम उल्टा कर सकते हैं, ए बी सी डी 4 राज्य हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये लोग आपका क्या करेंगे, इसको शक्तियां देंगे। यानी अब क्या कर रहे हैं, राज्य क्या दे रहे हैं, ऊपर संघ को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि जो यूनियन था, यूनियन में क्या था बच्चों, संघ क्या कर रहा था, नीचे शक्तियां दे रहा था। ये संघ से क्या हो रही है, शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। और यहाँ पे जो आपके राज्य हैं ये इससे अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फेडरेशन में क्या हो सकता है, राज्य यहाँ पे शक्तियां दे रहे हैं किसको, संघ को, और इसमें से राज्य अलग हो भी सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी राज्य अपने मन से कहीं पे भी बाहर नहीं निकल सकता है, भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग देखेंगे यहीं पर कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही हमें क्या दिया गया है, देश का नाम भारत अर्थात इंडिया दिया गया है। ठीक है, यहीं पे बताया कि जो हमारे देश का नाम क्या है, भारत है या इंडिया है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप देखेंगे यहीं पर क्या है, हमारे राज्यों और यूनियन
यूनियन टेरिटरीज, ये जिसको आप लोग कहते हैं संघ शासित क्षेत्र, इनके बारे में बताया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने यूटी क्षेत्र हैं, तो 8 यूटी क्षेत्र हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। आई होप आपका पहला अनुच्छेद यहाँ पर क्लियर होगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी वगैरह आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग खुद से कीजिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इनको भी बताने लगूंगा तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी। क्लियर बच्चों। दूसरा देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। 2 और 3 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो दूसरा अनुच्छेद है ये क्या है भाई, नए राज्यों के गठन से संबंधित है। यानी अब कैसे नए राज्य, अब नए राज्य 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, या तो किसी बाह्य क्षेत्र को आप अपने में मिला लो, या जैसे आप लोग देखते हैं कि यूपी से तोड़कर उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो दोनों की क्या है, चीजें अलग अलग है। तो देखिए जब किसी नए राज्य को, जो क्या है भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक, जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक हो गया, तो वो क्या शामिल होगा, किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे अभी हम बोले कोई पाकिस्तानी इलाका है जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर सपोज है उसको हम भारत में मिला रहे हैं या उसको वहां पे हम भारत में राज्य बना रहे हैं भारत का, तो किस हद से मिलाएंगे आपके भाई, अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। क्लियर हो गया। दूसरी चीज देखेंगे, ये जो चीजें हैं करने की, कि किसी राज्य को बनाना है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य की सीमा घटानी बढ़ानी है, ये सब कर कौन रहा है, किसके हाथ में पावर है, तो आप लोग जानते हैं संसद। ठीक है, और संसद कौन है भाई, वही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, एक यहीं पे मैं आपको बता, संसद किससे मिलकर बनी पूछेंगे तो आप लोग आंसर करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारी क्या बनी है बच्चों, संसद बनी हुई है। क्लियर हो गया। आई होप आपका दूसरा आर्टिकल भी यहां पर कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा आर्टिकल में यही कहा गया है कि किसी भी नए राज्य के गठन की बात की गई है, और कैसा नया राज्य, जो भारत का हिस्सा नहीं है। क्लियर। और नए राज्य का गठन कौन करेगा, संसद करेगी। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 3 भी क्या है, राज्यों के पुनर्गठन से है, और साथ साथ किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने, सीमा बढ़ाने या घटाने। अब राज्यों के पुनर्गठन यानी जैसे आपने देखा उत्तराखंड था, उत्तराखंड पहले किसमें शामिल था, यूपी में शामिल था। ठीक है, यूपी से तोड़ कर, यूपी को तोड़ कर क्या करा गया, एक नया राज्य बनाया गया। यानी एक नए राज्य क्या करा गया, यहाँ पे यूपी का पुनर्गठन किया गया और एक उत्तराखंड को नया राज्य के रूप में बनाया गया। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। यानी अपने भीतर के जब भारत के राज्यों को संसद क्या करेगी, सीमा बढ़ाएगी, घटाएगी, या उनको तोड़कर एक नया राज्य बनाएगी। जैसे यूपी को तोड़कर क्या बनाया भाई, आपका उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, तो ये सब किसके तहत चेंज किए जाएंगे, अनुच्छेद 3 के तहत चेंज किए जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों। आई होप आपका यहाँ पर अनुच्छेद 3 भी क्लियर हो गया होगा। तो इसमें 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो नाम परिवर्तित करना, अनुच्छेद 3, किसी भी राज्य की सीमा बढ़ाने घटाने से, अनुच्छेद 3, राज्यों के पुनर्गठन से, अनुच्छेद 3, और लेकिन नए राज्यों के गठन से पूछा आएगा तो अनुच्छेद 2। कैसे नए राज्य, जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं अनुच्छेद 4 बच्चों। अब देखिए अनुच्छेद 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अनुच्छेद 2 और 3 की बातों की कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब देखिए कैसे जोड़ा गया है, अब हम ये चीज देखते हैं। देखिए बच्चों अनुच्छेद 2 और 3 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, देखो बच्चों कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, यानी हम देखा यहाँ जो नया राज्य बन रहा है, यहाँ किसी राज्य की सीमा परिवर्तित की जा रही है, ठीक, जो भी ये चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, जो भी एक नया कानून बन रहा है, विधि बन रही है, वो आपका संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसे हम देखते हैं अमेंडमेंट एक्ट होता है, जैसे आपने देखा अभी आपको ईडब्ल्यूएस लागू कराया गया, अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। आपके एंग्लो इंडियंस के पद को समाप्त किया गया, वो किसके तहत किया गया, आप भी बोलेंगे कि संविधान संशोधन के तहत किया गया। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर कोई हम नया राज्य यहाँ पर गठित कर रहे हैं, वो संविधान संशोधन के तहत नहीं किया जाएगा। वो केवल यहाँ 2 और 3 को लागू करेंगे, संसद सामान्य बहुमत से उसको पारित करेगी और क्या बन जाएगा, एक नया यहाँ पर राज्य बन जाएगा। तो याद रखना कोई भी अगर नया राज्य बन रहा है या किसी राज्य की सीमा परिवर्तित की जा रही है तो वो संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। आपने इतना ही याद रखना है कि कोई भी नया राज्य बन रहा है या किसी राज्य की सीमा परिवर्तित की जा रही है तो वो संविधान संशोधन के तहत नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया। वो किसके तहत की जाएगी, अनुच्छेद 4 के तहत, या अनुच्छेद 2 और 3 के तहत वो चेंज किया जाएगा। और अनुच्छेद 4 में सेम लिखा हुआ है कि ये संविधान संशोधन में नहीं रखा जाएगा। क्लियर हो गया। अनुच्छेद आपका 4 भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब देखते हैं कुछ इससे संबंधित जो अन्य बिंदु आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है बच्चों। अब देखिए पहला लिखा है मैंने, राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी अगर कोई ऐसा बिल आ रहा है जो किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने से संबंधित है, सीमा बढ़ाने घटाने से संबंधित है, तो उसको संसद में लाने से पूर्व आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि राष्ट्रपति महोदय साहब हम आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो आप हमें क्या कर दीजिए, इसके लिए अनुमति दे दीजिए, इस बिल को कहां पर लाने के लिए, संसद में लाने के लिए बच्चों।
ठीक, तो पहला पॉइंट आपका ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए दूसरा देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया है, ठीक है, कि आपके नए राज्यों के गठन संबंधी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन किए गए बिलों को कैसे संसद पारित करती है, तो याद रखना सामान्य बहुमत से, ठीक है। तो क्या करेगी, ऐसे बिलों को कौन संसद कैसे पास करेगी, तो आप लोग करेंगे सामान्य बहुमत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना कि जो ऐसे बिल हैं, कैसे बिल भाई, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, यानी किसी राज्य की सीमा बढ़ाने, घटाने, नए राज्य को बनाने, ठीक है, नाम परिवर्तित करने, ऐसे जो भी बिल आएंगे तो उनको संसद कैसे पारित करेगी, सामान्य बहुमत से पारित कर देगी, क्लियर। उसके लिए कोई ऐसा विशेष बहुमत नहीं लाना है, ठीक, संसद के 2/3 के ऐसा कुछ नहीं लेके आना है, ये केवल किससे हो जाएगा, साधारण बहुमत से ही पारित मान लिया जाएगा। दूसरा देखेंगे, देखिए जो अब ऐसे बिल हैं, कैसे बिल, यही संबंधित बिल, ठीक है, जब ये बिल क्या कहते हैं, संसद में आते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति ली, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कहां आए, संसद में रखे गए। संसद क्या, देखिए जब ये पारित हो जाते हैं तो संसद में इसे पारित कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद कहां जाते हैं, ये राज्यों के पास जाते हैं, यानी राज्य विधानसभा के पास जाते हैं, जिस राज्य के उसमें हम चेंजेस वगैरह कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होगा, देखो ये बिल जाएगा और बिल में वहां पे क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, अपना विचार देंगे। अब वो विचार संसद माने या नहीं माने, इसके लिए संसद कोई भी बाध्य नहीं है। जैसे यूपी है, यूपी ने बोला कि उत्तराखंड को नहीं तोड़ना, इसे रख दीजिए, ठीक है, तो उसने वो क्या करा, अपना विचार दिया वहां पे। अब इस विचार को संसद मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। संसद देखेगी कि ये कैसा है, सही पॉइंट है नहीं है, तो वो देखेगी, उसको जो सही लगेगा वो संसद वैसा करेगी, वो राज्य विधानसभा के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्लियर। तो ये ऐसे बिल केवल क्या है, हम सिंपल कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन या राज्य गठन के संबंधित बिलों पर राज्य विधानसभा को ज्यादा पावर नहीं दी गई है। अगर ये स्टेटमेंट का मैं आपको एक शॉर्टकट चीज बताऊं तो इससे हमारा एक यही चीज निकलती है कि राज्य विधानसभा को इन बिलों पर कोई भी ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, यही जो मैंने आपको बुलाया कि जो यहाँ पे भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी राज्य इससे क्या है, जुड़े हुए। राज्य क्या कहते हैं, राज्य संघ को कभी भी यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं, खुद से वहां पे संघ से हट नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी क्या है भाई, संघ है, ठीक हो गया। तो आई होप आपका इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम आपके लिए देखेंगे जो राज्य पुनर्गठन है तो संबंधित यहाँ पर आपकी कमेटियां बनी है, जैसे एस के धर कमेटी, जीवीपी कमेटी, फजल अली कमेटी, इनके बारे में देखेंगे और इसमें क्या इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया है या पहला भाषाई राज्य कौन सा बना है, वो हम कल के लेक्चर में आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्त क्या है, अपने सभी जो आपके संबंधित ग्रुप हैं उनमें इसको भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़िएगा। अगर आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमें भी क्या लगता है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।